क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान मुरुगन ने अपने सबसे शक्तिशाली निवासों में से एक के लिए सभी स्थानों में से समुद्र तट को क्यों चुना? समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद तिरुचेंदुर मंदिर बंगाल की खाड़ी की प्रचंड लहरों से अछूता क्यों रहता है? और किस दिव्य रहस्य के कारण भगवान मुरुगन ने यहीं इसी स्थान पर राक्षस सुरपद्मन को हराया था? दिव्य कथाओं में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं। आज हम तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं। एक ऐसा स्थान जहां दिव्यता लहरों के साथ नृत्य करती है और जहां एक ब्रह्मांडीय युद्ध की गूंज अभी भी नमकीन हवा में गूंजती है। तिरुचेंदुर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पवित्र युद्ध क्षेत्र है जहां देवताओं के सेनापति भगवान मुरुगन ने शक्तिशाली असुर सुरपदमन के खिलाफ युद्ध किया था। शास्त्र संदर्भ: इस भव्य युद्ध का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है, विशेष रूप से कांडा पुराणम में, जो पूरी तरह से भगवान मुरुगन को समर्पित एक तमिल ग्रंथ है। गहन तपस्या और तैयारी के बाद मुरुगन ने अपनी दिव्य सेना का नेतृत्व किया और तिरुचेंदुर के तट पर डेरा डाला। यह कोई यादृच्छिक विकल्प नहीं था, तट अलगाव और शुद्धि का प्रतीक था। एक ऐसे युद्ध के लिए एकदम सही जो न केवल भौतिक था बल्कि प्रकृति में ब्रह्मांडीय था। युद्ध 6 दिनों तक चला। 7वें दिन मुरुगन ने सुरपद्मन को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग मोर, उनका वाहन बन गया, और दूसरा मुर्गा, उनका युद्ध ध्वज। त्वरित तथ्य: मोर और मुर्गा आज भी मुरुगन की प्रतीकात्मकता पर हावी हैं। तिरुचेंदुर में इन प्रतीकों को युद्ध की ट्रॉफी के रूप में नहीं बल्कि दैवीय परिवर्तन के रूप में पूजा जाता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि सुरपद्मन को मारा नहीं गया बल्कि मुक्त कर दिया गया। यह तमिल शैव दर्शन को दर्शाता है, जहां दैवीय द्वारा पराजित होने पर राक्षस भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व या पश्चिम की ओर मुख किए हुए अधिकांश हिंदू मंदिरों के विपरीत तिरुचेंदुर मंदिर समुद्र की ओर मुख किए हुए है। ऐसा करने वाला यह एकमात्र मुरुगन मंदिर है। इसका गर्भगृह सीधे लहरों के सामने बना हुआ है। त्वरित तथ्य: यह मंदिर 2004 की सुनामी सहित कई सुनामी और चक्रवातों से बच गया है, लेकिन गर्भगृह में समुद्र का एक भी बूंद पानी नहीं गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भगवान मुरुगन की दिव्य ऊर्जा के कारण है। किंवदंतियों के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि दिव्य वास्तुकारों विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। ऐसा माना जाता है कि सुरपदमन पर विजय के तुरंत बाद दिव्य शक्तियों ने संरचना को आकार देने में मदद की। शास्त्र से जुड़ाव: कांडा षष्ठी कवसम एक शक्तिशाली तमिल भजन है जिसे आज भी भक्त गाते हैं, जो तिरुचेंदुर पर मुरुगन की दिव्य सुरक्षा का काव्यात्मक विवरण देता है। मंदिर में कई वैज्ञानिक विसंगतियां हैं। दीवारों पर नमक नहीं। समुद्र के पास होने के बावजूद मंदिर की दीवारों पर खारे पानी के क्षरण का कोई निशान नहीं दिखता। अंतहीन कुआं, नव तिरुपति तीर्थ। मंदिर परिसर के भीतर एक मीठे पानी का कुआं है जो नमकीन समुद्र के ठीक बगल में मीठा पानी देता है। त्वरित तथ्य: भूविज्ञानी अभी भी यह नहीं समझा पाए हैं कि नजदीकी होने के बावजूद मीठे पानी में समुद्र का पानी कैसे नहीं घुसता। यहाँ सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला अनुष्ठान कंदा षष्ठी उत्सव है। सुरसंहारम, सुरपदमन की हत्या का एक नाटकीय पुनः अभिनय, जिसमें लाखों भक्त आते हैं। भक्त उपवास रखते हैं, शक्तिशाली भजन गाते हैं और गीत और नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय युद्ध को फिर से जीते हैं। शास्त्रीय संबंध: व्रत और अनुष्ठान सीधे कंदा पुराणम और स्कंद षष्ठी कवसम से प्रेरित हैं, जो भक्ति के साथ झपने पर आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मंदिर को लूटा था और इसे किले के रूप में इस्तेमाल किया था? लेकिन कुछ अजीब हुआ। सैनिकों को मतिभ्रम और अचानक बीमारी का अनुभव होने लगा। भयभीत होकर अंग्रेजों ने मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया और मंदिर को बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मुरुगन स्वयं एक भक्त वडामलाई अप्पार के सपने में प्रकट हुए ताकि समुद्र से खोई हुई मूर्ति को वापस ला सकें, जहां एक चील परिक्रमा कर रही होगी
और एक नींबू तैर रहा होगा। आज भी लोग इस मंदिर में आने के बाद चमत्कारों की रिपोर्ट करते हैं। बीमारियां ठीक होना, मन्नतें पूरी होना और ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलना। बहुत से लोग पूर्वजों के संस्कार करने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर के करीब होने से उनके पूर्वजों का आशीर्वाद तेजी से मिलता है। थिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर एक संरचना से कहीं अधिक है। यह एक जीवंत ऊर्जा है, एक प्राचीन रहस्य है और ईश्वरीय न्याय और कृपा की दुनिया में एक सीधा द्वार है। तो अगली बार जब आप थिरुचेंदुर में लहरों को टकराते हुए सुने तो याद रखें, वे केवल लहरें नहीं हैं, वे युद्ध की गूंज हैं, विजय के भजन हैं और मुरुगन के प्रकाश की तलाश करने वाली लाखों आत्माओं के मंत्र हैं। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको कहानियां सुनने में मजा आया और इस तरह की और सामग्री के लिए